अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से अपने फेसबुक पर पेज क्रिएट करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि फेसबुक पे अकाउंट हो। नाउ डेज एवरीबडी हैज़ अ फेसबुक अकाउंट, और अगर किसी का नहीं है तो वो फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट कर लें और उसके बाद फेसबुक पे पेज क्रिएशन जो है वो की जाती है। उसके बाद आपने चूज़ करना है कि हमने पेज की टाइप कौन सी रखनी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन देनी है, जो पेज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करे या जो आपसे मांगे वो इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे इनपुट कर देनी है, और उसके बाद कंफर्मेशन हो जानी है और आपने उसको कंफर्म कर देना है। इस तरह से फेसबुक का पेज आपके पास क्रिएशन फेसबुक के पेज की हो जाएगी। सबसे पहले आपको जो है वो लाइव मैं करके दिखाऊंगी कि फेसबुक पे आपने पेज कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहले देखते हैं किस तरह से एक पेज को फेसबुक पर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आप फेसबुक अकाउंट पे आना है। ये फेसबुक का अकाउंट है। अब आप अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ सी ऑल लिखा है। लेफ्ट साइड पे आपने आ जाना है, सी ऑल लिखा है, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देख लें कि ये इस तरह से आना है आपके पास। ये इवेंट्स, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, न्यूज़ फीड, फीड्स और पेजेस, यहाँ पर जो है वो आपने पेज क्रिएट करना है। डिस्कवर एंड कनेक्ट विद बिजनेस ऑन फेसबुक, और या इस तरह का ये पेज का आइकन है, यहाँ पर आपने आके इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपने सिलेक्ट किया पेजेस को, यहाँ पर देखें आए मेटा बिजनेस स्विच, डिस्कवर लाइव पेजेस और इनवाइट्स। if you want to invite anyone in your page, you can invite from here. Like pages, discover and meta business suite. This is for business where we can make money, but now we have to create new page. This is for creation, so select this create new page। इस तरह आपने पेज की रिकॉर्डिंग करनी है। ये यहाँ पर आ गया जी। आपने पेज का नाम क्या रखना है, आपने कोई भी पेज नेम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कोई नीश है उसके अकॉर्डिंग आपने कर लेना है। मैं आपको वैसे सिखा रही तो मैं इसको फैशन इंडस्ट्री इसका नाम जो है रखा है मैंने इसके ऊपर। उसके बाद है जी आपने कैटेगरी कौन सी करनी है। अब चूंकि नाम जो है वो फैशन इंडस्ट्री रखा है तो कैटेगरी भी फैशन के तौर पर लिए जाएंगे। यहाँ से देख लें फैशन एसेसरीज रखते हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं इसके साथ का साइन आ जाता है। इट्स मीन कि आप इसकी और भी जो है वो कैटेगरी चूज कर सकते हैं। 2 3 4 जितनी आप करनी चाहें, इसके अलावा कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। तो हम इसके अलावा यहाँ अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो साथ ही वो नीचे आ जाते हैं। आप देख रहे हैं आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आप उस ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लें, या आप वैसे अपनी अपनी तरफ से कोई कैटेगरी रखें। ये फैशन डिज़ाइनर और फैशन एसेसरीज जो हैं ये कैटेगरी मैंने रखी है। उसके बाद आ जाता है जी बायो। आपने बायो में क्या रखना है। बायो में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपने बताना है कि आप कौन हैं, क्योंकि जो लोग हमारे पेजेस पर आते हैं या जो लोग जो हैं वो पेज ज्वाइन करते हैं उनको यहाँ पर बताया जाता है कि कौन है। क्योंकि मेरा जो है वो फैशन एसेसरीज और डिज़ाइनिंग का था तो यहाँ पर लिखा द मोस्ट क्रिएटिव फैशन डिज़ाइनर। यहाँ पर देखें ये डिज़ाइनर के स्पेलिंग गलत हो गए हैं तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एज जो है वो इसका गायब करते हैं। अब आपने पेज क्रिएट पे जाके इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद देखें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पेज क्रिएट करना लैपटॉप पे ज़रा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब हम मोबाइल पे करते हैं तो ये मोबाइल पे इजीली हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है मोबाइल से पेज क्रिएट करते हैं तो इजीली आपका हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये नेक्स्ट स्टेप आ गया फिनिश सेटिंग अप योर पेज। आपने अपनी पेज की सेटिंग जो है वो फिनिश कर देनी है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देना है अपनी वेबसाइट। अगर आप अपने वेबसाइट का कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें दे सकते हैं। ये आपका US+1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आपने जो है अपने मुल्क का कोड देना है और ये फ़ोन नंबर देना है। जब हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है पाकिस्तान, पाकिस्तान नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। ये पाकिस्तान आ गया, इसको सेलेक्ट करें, ये देखिए कोड आ जाता है। इसके साथ यहाँ पर फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होता है। अगर आप अपना फ़ोन नंबर देना चाहें या बिजनेस नंबर देना चाहें, कोई भी नंबर आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद है ईमेल। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें आपने ईमेल देनी है, अपनी कोई भी ईमेल जो आपने क्रिएट की हुई है। क्योंकि गूगल अकाउंट के लिए ईमेल ज़रूरी है तो आपने ईमेल यहाँ पर पुट कर देनी है। उसके बाद आपने लोकेशन देनी है कि आप कहाँ पर रहते हैं। एड्रेस देना है, सिटी और टाउन बताना है, कौन सा सिटी है कौन सा टाउन है। यहाँ पे जिप कोड बताना है। जिप कोड जो है वो हर शहर का अलग से होता है
अगर आपको ज़िप कोड का नहीं पता तो अपने गूगल पर जाएं, वहाँ पे अपने नाम, अपने शहर का या कस्बे का नाम लिखें और वहाँ पे ज़िप कोड एंटर करेंगे तो आपका वो ज़िप कोड दे देंगे। उसके बाद ही आ जाता है ऑड्स, लेट पीपल नोज योर लोकेशंस ऑड्स। नो ऑड्स अवेलेबल, यानी कि अगर आप टाइम नहीं देना चाहते उन लोगों को किसी भी कम्युनिटी के लिए तो नो ऑड्स लिख लें, ऑलवेज ओपन लिख लें, ओपन एट सेलेक्ट डॉट्स लिख लें। इन तीनों में से आपने एक चूज़ करना है। ऑलवेज ओपन किया, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन फेसबुक पर बहुत से पेज होते हैं जो ज्वाइन किए जाते हैं। ये देखें, जैसे ये पेज बना, ये जो है वो पेज आ गया आपके सामने। ये देखें, ये आपके सामने पेज आ गया है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इनसाइट्स है, एड सेंटर है, क्रिएट एड्स हैं, सेटिंग्स हैं, ये टूल्स हैं, ये मेटा बिजनेस सूट है। ये सारी चीज़ें जो है वो अब आपके सामने पेज के ऊपर जो है वो आ चुकी हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपने अपना एवाटार जो है वो कोई क्रिएट कर लेना है ताकि ये आपके पास आ जाए और उसके बाद आपने कवर फोटो लगा देनी है। अगर आप एवाटार क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और ऐड कवर पे फोटो में आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है तो आपके पास आपकी गैलरी या कुछ भी खुल जाएगा और वहाँ से आपने अपनी फ़ोटो लेनी है और यहाँ पर लगा देनी है। तो ये एड सेंटर जो है वो क्रिएट एड्स है, क्रिएट एन एड टू टारगेट स्पेसिफिक रिजल्ट, यानी कि हम अपने ऑडियंस को अपनी तरफ इंगेज करना चाहते हैं तो हम क्रिएट एड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी सेटिंग है, इसमें अपना नेम चेंज कर सकते हैं, प्राइवेसी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, पेज की एक्सेस चेंज कर सकते हैं, क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास मोर टूल्स हैं। मोर टूल्स में क्या आता है, अगर आप इसको देखें, मोर टूल्स में आता है जी मेटा बिजनेस सूट के ये आपने एक्सेस करनी है टूल्स को कि आप इसके फेसबुक और इंस्टाग्राम या किसी और चीज़ों के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो ये चीज़ें हैं। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए है। उसके बाद ये आपका पेज जो है वो फुली क्रिएट हो जाता है। अगर आपने पेज में से कुछ चेंज करना है, यहाँ पर भी एडिट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया जी आपका पेज और आप राइट अ वेलकम पोस्ट लिख सकते हैं, लिंक योर व्हाट्सएप अकाउंट का लिंक दे सकते हैं, ऐड एन एक्शन बटन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये आप कर सकते हैं। अगर आपने अपना इंट्रो बनाना है अपने पेज का तो आप इंट्रो लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, बायो में एडिट बायो भी कर सकते हैं। ये सारे पेजेस हैं, आप डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, हॉबीज़ अपनी ऐड कर सकते हैं, ऐड फीचर्ड कर सकते हैं। यानी वहाँ पर आपने देखा कि वो जब हम उसको सिलेक्ट कर रहे थे, सिलेक्ट हुआ और उसके बाद ये चीज़ें पेज को मैनेज करना आया तो आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो आपका पेज मुकम्मल हो जाएगा और आप जो है यहाँ पर अपने पेज पर कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक पर डिफरेंट पेजेस हैं जो कि लोगों ने ज्वाइन किए होते हैं। मैं आपको यहाँ पर फेसबुक पर जाकर पेज आपको दिखाती हूँ आपको। इसी तरह अगर आप पेजेस देखना चाहते हैं तो ये डिफरेंट पेजेस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जिस तरह से ये पेज है, देखें ये इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इन लोगों के व्यूज़ देखें कितने हैं, लोग इनमें ऐड कितने हैं और इस वजह से जितने जैसे लोग इनसे अटैच होते हैं वैसे वैसे इन लोगों की इनकम जो है वो बढ़ती रहती है। जब हमारे पास व्यूज़ आते हैं, जब हमें कोई लाइक देता है तो ये पेज ग्रो करता है। जब पेज ग्रो करता है तो उसके बाद पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। ये डिफरेंट किस्म के मोनेटाइज पेजेस हैं जो इस वक्त आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये मोनेटाइज पेजेस जो हैं फिर हमारे लिए रेवेन्यू जो है वो क्रिएट करते हैं। जब पेज मोनेटाइज हो जाता है तो रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास की समझ आई होगी कि किस तरह से पेज जो है वो क्रिएट करना है और किस तरह से पेज जो है वो मोनेटाइज होता किस तरह से फेसबुक अकाउंट बनता है, पेज क्रिएट होता है और उसके बाद पेज पर ऑडियंस को इंगेज किया जाता है और उसके बाद जो है वो पेज मोनेटाइज होता है और हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये एक पेज है, देखें इसके ऊपर जो है 27K लाइक्स हैं और 37K फॉलोअर्स हैं। जब इतने लाइक्स और फॉलोअर्स हों तो इस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देखें 1.4K लाइक्स हैं और 9.7
के फॉलोअर्स हैं, यानी इस इतने फॉलोअर्स से हम इनकम जनरेट होती है। अगर आप लोग जो है वो अपना पेज क्रिएट करते हैं, पेज को फुल डिवोशन के साथ लेकर चलते हैं, तो आपके लाइक्स और फॉलोअर्स में इजाफा होगा। जब लाइक्स और फॉलोअर में इजाफा होता है तो ऑटोमेटिकली हमें व्यूज से इनकम जनरेट होती है। तो उम्मीद है आपको पेज क्रिएशन की समझ आई होगी कि किस तरह से पेज क्रिएट करते हैं और पेज क्यों क्रिएट करना चाहिए और पेज पर हमें कैसे इनकम जनरेट होती है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।